शरीर की प्रार्थना किसे कहते हैं और आत्मा की प्रार्थना किसे कहते हैं? हम विश्वासी लोग प्रार्थनाएं करते हैं व्यक्तिगत कलीसियाओं में, दूसरों के यहाँ पर, हम दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है? हम जो प्रार्थना करते हैं वे शरीर में करते हैं या आत्मा में? भैया, हमें नहीं पता कि हम प्रार्थना शरीर में करते हैं या आत्मा में। हमें तो इतना पता है कि प्रार्थना आंख बंद के करनी है, तो हम ऐसा ही करते हैं। वचन हमें दो तरह की प्रार्थनाओं के विषय में बताती है, एक आत्मा में प्रार्थना करना और दूसरी प्रार्थना शरीर में प्रार्थना करना। हम विश्वासी लोग जो वचन के अनुसार चलते हैं और जीते हैं और सब मनुष्य के साथ ईमानदारी से रहते हैं और वो लेन देन में भी क्लियर है, जब वह व्यक्ति प्रार्थना करता है उस प्रार्थना को आत्मा में की जाने वाली प्रार्थना कहलाती है। यहाँ यह व्यक्ति मनुष्य के साथ भी क्लियर है और वचन में बने रहकर परमेश्वर के साथ भी क्लियर है। संत पौलुस इस तरह से कहता है, प्रेरितों के काम 24:16, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर को और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। इब्रानियों 13:18। हम दो व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी। फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आत्मा में प्रार्थना करना उस दशा को कहा गया है जब हमारा शरीर पाप की दशा में न होगा। प्रभु अपनी सेवकाई के दौरान अकेले में लगातार प्रार्थनाएं करते थे। इब्रानियों 5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब हम वचन में बने रहकर पवित्र जीवन बिताते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु की नजर में हम आत्मिक विश्वासी बन जाते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा जुड़ जाता है। तब हमारी प्रार्थना आत्मिक दशा में की जाने वाली प्रार्थनाएं कहलाती है। हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। 1 कोरिन्थियों 2:5, 10, 12 में भी हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 8:26, 27। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हम मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे तभी हम आत्मा में प्रार्थना कर सकेंगे, वरना नहीं। प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। यिर्मयाह 17:10, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रभु हमारे हृदय रूपी मंदिर में रहता है। 1 कोरिन्थियों 3:16, वह चर्च में नहीं रहता है। यहूदा 1:20, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन का लिए हमारे यीशु मसीह की दया बात जोड़ते रहो। हमें वचन में बने रहकर मनुष्य के प्रति नम्र बने रहना है। पैसों की लेन देन में स्वभाव में निर्दोष होंगे, तभी हम आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रार्थना कर सकेंगे। 1 कोरिन्थियों 14:15, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मिक दशा में की गई प्रार्थनाएं शैतान के कार्यों को बंद करा सकते हैं, यह हमें जानना पड़ेगा। मरकुस 16:17-18 वचन। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमें आत्मिक बनेंगे, तभी पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़ जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं आत्मा में की जाने वाली प्रार्थना कहलाएंगी। यशायाह 66:2,
परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। नीति वचन 5:21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अब हम दूसरी प्रार्थना के बारे में देखेंगे जिसे शरीर में की जाने वाली प्रार्थना कहा गया है। एक व्यक्ति विश्वासी है, वह चर्च में जाता है, गीत गाता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन जो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता। मौज शौक, खाना पीना, लड़ाई झगड़े करना, दुनियादारी की बातों में जीना। जब वह व्यक्ति किसी विषय के बारे में प्रभु से प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना शरीर में की जाने वाली प्रार्थना कहलाएगी, क्योंकि वह पाप की दशा में प्रार्थना की गई थी, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। वह व्यक्ति मनुष्य के प्रति लेन देन में भी क्लियर नहीं है और वह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भी क्लियर नहीं है, इसलिए पाप की दशा में की जाने वाली प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होगी। भजन संहिता 101:7, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। रोमियो 13:12-13, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सौदा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ पर, न व्यभिचार और लुचपन और न झगड़े और डाह में। मरकुस 7:20-23 वचन, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधस्ती, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। पाप की दशा में बने रहकर की जाने वाली प्रार्थना शरीर में गिनी जाती है, जो सुनी नहीं जाती। याकूब 4:3-4, नीति वचन 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। शरीर के कामों के विषय में हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं। मत्ती 7:20-23, मत्ती 15:18-20, गलातियों 5:18 और 19 वचन, रोमियो 13:13, नीति वचन 28:9 और रोमियो 8 अध्याय और 1-17 वचन में भी पढ़ सकते हैं। जब कोई विश्वासी व्यक्ति मनुष्य के साथ पैसों के लेन देन में बातचीत में क्लियर नहीं, वह धार्मिकता का ढोंग करेगा। जब वह प्रार्थना करेगा तो वह प्रार्थना पाप की दशा में की जाने वाली प्रार्थना कहलाएगी, जो सुनी नहीं जाती। उसका व्यवहार मनुष्य के प्रति भी बदलना चाहिए और परमेश्वर के प्रति भी बदलना चाहिए। आपने किसी का उधार लिया हुआ पैसा दबा रखा है, आपके पास पैसा होते हुए भी उसका पैसा आपने वापस नहीं दिया, उसका पैसा वापस करे, तब आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान यही है कि वह मनुष्य के प्रति ईमानदार है और परमेश्वर के प्रति भी ईमानदार है। आत्मिक बनने के लिए आत्मिक क्रूसेड में या आत्मिक चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना अंदरूनी स्वभाव बदलेंगे तब हम आत्मिक बन जाएंगे। हमारा आत्मिक जन्म प्रभु की नजर में हो जाएगा। यूहन्ना 3:6 वचन के अनुसार जब हम आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे तब हमारी भक्ति भी आत्मा के अनुसार गिनी जाएंगे। यूहन्ना 4:23-24, आत्मा से भक्ति करने के विषय में इस वचन में बताया गया है। आत्मा में प्रार्थना हम तभी कर सकेंगे जब हम मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी ईमानदार होंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़ जाएगा। वह प्रार्थना आत्मा में की जाने वाली प्रार्थना कहलाएगी, और जो पाप की दशा में बना रहकर प्रार्थना करता है वह शरीर की दशा में की जाने वाली प्रार्थना कहलाती है, जो सुनी नहीं जाती। एक आत्मिक व्यक्ति को ही प्रभु इस जगत में से उठाने वाला है, जिसे कलीसियाओं का स्वर्गारोहण भी कहा गया है। जब हम आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम पर अपना भेद प्रकट करता है। यिर्मयाह 33:3 और आमोस 3:7, यह वचन स्वर्ग का नंबर है। भजन संहिता 3:4, ऊंचे शब्द से यहोवा का पुकारता हूँ और वह अपना पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। 1 पतरस 3:12, 1 यूहन्ना 3:22, नीति वचन
20:11 लड़का भी अपने कामों से ही पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। 1 यूहन्ना 5:4 और 16 वचन भी पढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।